नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा के मौका पर क़ुरबान होने वाले जानवरों के गोश्त और मुख्तलिफ़ अज़ा के जो तिब्बी फ़वाइद हैं ना, ये मैं बयान करता चला आ रहा हूँ। पहले ऊँट, बकरी, बकरा, गाय, बैल के जो फ़वाइद बताए थे, तो आज इंशाअल्लाह ताला भैंस और भैंसे के फ़वाइद बयान करूँगा। नाज़रीन, भैंस और भैंसे का जो शुमार है ना, ये ताकतवर तरीन जानवरों में होता है। इसका गोश्त भी ताकत बख्शता है और ऐसे मरीज़ के जिन्हें बुखार के बाद कमज़ोरी नहीं जाती या कमज़ोरी की वजह से बुखार नहीं जाता, तो वो ऐसा करें कि ये आधा किलो गोश्त लेकर ना इसके अंदर दही मिलाकर इसको अच्छी तरह गलाकर पकाएं और फिर रोटी के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला ये पहली मरतबा ही बुखार जो है ना, ये उतर जाता है और कमज़ोरी भी दूर हो जाती है। और अगर इसके बावजूद भी बुखार ना उतरे तो दूध सोडा भी साथ पी लें इंशाअल्लाह ताला, फिर कोई वजह नहीं होगी कि ये बुखार ना उतरे। इसी तरह जो भुना हुआ गोश्त होता है ना, इस गोश्त को अगर मर्दाना कमज़ोरी का मरीज़ इस्तेमाल करता रहे तो ये ग़िज़ा कई दवाओं से बेहतर है। और ये ग़िज़ा खाने के बाद ना भैंस का दूध भी पी लिया करे। इसके जो शरी पाए होते हैं ये बहुत ज़्यादा मनी पैदा करने की अहलियत रखते हैं, मनी पैदा करते हैं ये। और इसकी जो ओजड़ी है ये मैदे को मजबूत कर देती है। अब ओजड़ी पकाने का मैं एक तरीका आपको बताता हूँ। ये जामे माने बन जाती है, बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है ये, कि मट्टी की हंडिया में ये ओजड़ी जो है ना, इसे पका लें। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए, जिस तरह सारण पकता है उसी तरह पकाएं। जब ये तैयार हो जाए तो इसमें अब दूध डालकर बिल्कुल धीमी आग पर ना ढकना देकर रखना है। यानी अगर 1 किलो ओजड़ी है तो आधा किलो उसके अंदर दूध डाल दें पकने के बाद, तो ढकना दे के उसे रख दें। या फिर ऐसा कर लें, बल्कि ये जो तरीका बता रहा हूँ ये सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब औरतें तनूर से रोटियाँ लगा के फारिग हो जाती हैं तो अंदर तो आग मौजूद होती है ना, तो ये पूरी की पूरी हंडिया उस तनूर के अंदर रख दें, तनूर के ऊपर भी ढकना दे दें। तो जब ये तनूर ठंडा हो जाए, मसलन सुबह को आपने रखी है तो शाम को निकालें, शाम को रखी है तो सुबह को निकाल लें। तो इंशाअल्लाह ताला ये ओजड़ी अब कुंदन बन गई है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन गई है। अब इसे रोटी के साथ खाएं, ये मर्दाना कुव्वत भी पैदा करती है और जो जिस्मानी कुव्वत होती है वो भी पैदा करती है और मनी को भी ये गाढ़ा कर देती है और हम बिस्तरी की लज्जत को भी कई गुना ज़्यादा कर देती है, ये बढ़ा देती है इस लज्जत को। अच्छा, इनका जो यानी भैंस और भैंसे को जो जिगर होता है, जिसे कलीजी कहा जाता है, तो ये पकाकर खाने से खून बहुत ज़्यादा पैदा होता है। एक और मैं बेहतरीन आपको बात बताना चाहता हूँ कि बाज़ आदमी ना बहुत ज़्यादा लड़ाके होते हैं, बाज़ बदमाश होते हैं। अगर उनको भैंस का दिल पकाकर खिलाते रहें तो उनके अंदर शराफत पैदा हो जाती है। तो एक और नुस्खा भी सुन लें कि इसकी खाल की धुनी देने से घर से जो पिस्सू वगैरह होते हैं ना, ये भाग जाते हैं। और इसकी जो चर्बी होती है इसे पिघलाकर कपड़े से छान लें या निथार लें। अच्छा, ये अब आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ मैं कि ये चर्बी पिघलाने के बाद ना उसको निथार लेंगे या कपड़े से छान लेंगे। तो अब ये छनी हुई जो चर्बी है, इसमें से 1 पाउच चर्बी में आपने गंदम का आटा 50 ग्राम डालना है और ये जो खाने वाला नमक होता है ना घर का, ये आपने 10 ग्राम मिला के दोबारा आग पर आपने इसे रख देना है। जब आटा जलकर स्याही सुर्खी बैन होने लगे तो आपने इसे उतार लेना है और ठंडा होने से पहले यानी नीम गर्म हो तो कपड़े से छान लें, क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो गया तो ये जम जाएगा। फिर इसे कपड़े से छान लेने के बाद अब ये आपके लिए बेहतरीन कोल्ड क्रीम तैयार हो चुकी है। ये कोल्ड क्रीम जो है ना, चेहरे के दाग धब्बे और छाइयाँ इनको दूर करती है। और जिन लोगों के सर्दियों में बार बार होंठ खुश्क होकर फट जाते हैं या बुखार के बाद बाछें जो है ना ये पक जाती हैं, इसके लगाने से आराम आ जाता है, ये फटने बंद हो जाते हैं। और जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं वो एड़ियों पे भी इसको लगाएं इंशाअल्लाह। तो ये बहुत बेहतरीन कोल्ड क्रीम है ये। अच्छा, एक और मर्ज़ होती है बर्स, जिसे फुलबहरी भी कहते हैं। जिस्म के ऊपर ये सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, बदनुमा मालूम होते हैं। तो इन दागों पर भी अगर ये क्रीम मली जाए तो ये दाग भी ना ऐसा ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो पाँव की एड़ियाँ हैं और काम काज करने वाली जो औरतें होती हैं, उनके हाथों की ना ये साइडों पे ये उंगलियाँ ऊपर वाली साइड पे ना ये उंगलियाँ फट जाती हैं, तो इनके लगाने से ये ऐसे मालूम होती है जल्द जैसे ये मासूम बच्चे की जल्द हो, ये फटना भी ख़त्म हो जाता है और जल्द नरम और मुलायम भी हो जाती है। अच्छा, ये लोग मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो लोग पहलवानी करते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनका जी होता है कि हमारा जो है ना गोश्त जरा भर जाए, तो वो उसके लिए ना बकरे वगैरह खाते रहते हैं। मैं कहता हूँ कभी ये तजर्बा करके देखें कि ये भैंस है या भैंसा है, इसका आप गोश्त खाएं तो ये जिस्म को ना ठोस बना देता है, सख्त बन जाता है जिस्म इससे, यानी उजलात जो होता है ना बड़े ठोस बन जाते हैं।
اچھا، اس کے جو کھر ہوتے ہیں، کھر ہیں، سینگ ہیں، کھال ہیں، اسے آپ جلا کے اپنے پاس اگر رکھ لیں تو یہ بھی بڑی فوائد کے حامل ہے۔ اس کے فوائد میں یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ پچھلی جو گائے اور بیل والی ویڈیو ہے نا، ویڈیو نمبر 132، اس میں یہ بہترین بیان کر چکا ہوں۔ جو فوائد ان کے ہیں یہ فوائد اس کی راکھ کے بھی وہی فوائد ہیں۔ یہ بہترین ایک کیلشیم ہے جو تیار ہو گیا آپ کے لیے، اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس میں اپنی معروضات کو یہیں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کی قربانی کو قبول منظور فرمائے۔ آخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔